जैसे जिसकी भागीदारी वैसे उसकी हिस्सेदारी। देखिएगा कहना ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, और लहू देकर जिसकी हिफाजत गांधी परिवार ने की हो, ऐसे गांधी परिवार को हमेशा दिल में बसाए रखना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में झूठ, फरेब, छल यही सब फैला रही है। बेरोजगारी आज चरम पर है। जिस तरह से बेरोजगार युवा अगर रोजगार मांगता है तो उनको लाठीचार्ज किया जाता है, उनको दबाने का काम किया जाता है, डराने का काम किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जब राहुल गांधी जी सदन में कोई सवाल करते हैं, जब वो सड़क पे कोई सवाल करते हैं, तो लगातार उनकी आवाज़ को दबाने का काम सरकार के द्वारा किया जाता है। पार्टी में बहुत कमी है। पार्टी की कमी तो ये है, जो चुनाव में टिकट बांटते हैं, ये प्रभारी जो लोग होते हैं वो सही टिकट नहीं बांटते हैं। इस कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है गांधी परिवार का जो शहीद, जो वतन की लड़ाई में शिरकत ना किया हो, अपने प्राणों की आहुति देने से भी 3-3 पीढ़ियां उनके पीछे नहीं हटी। क्या नाम है आपका? उत्तम शुक्ला। शुक्ला जी, जिस तरीके से कांग्रेस कार्यालयों में हमेशा की तरीके देखा जाता था, कांग्रेस पार्टी को कहा जाता था कि जमीनी स्तर कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया जाता है, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आयोजन किया गया है, तो क्या आपको लग रहा है क्या मजबूती कांग्रेस को मिलेगी? देखिए, राहुल जी के नेतृत्व में हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि संगठन को मजबूत करें और आने वाले टाइम में पार्टी को ऊपर ले जाएं, और जो कार्यकर्ता हमारे इधर उधर गए थे, भटक गए थे, उनको पार्टी में फिर से लाएं। और बस लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। अब आपको क्या लगता है आगे चुनाव जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, फिर 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा, तो कांग्रेस की क्या रूपरेखा रहने वाली है? देखिए, हम लगातार मजबूती पे काम कर रहे हैं। हम लोग जमीनी स्तर पे भी कर रहे हैं, ब्लॉक स्तर पे गांव-गांव जा रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम मजबूत हो रहे हैं और इसका आने वाले इलेक्शन में परिणाम इसका दिखेगा जरूर। अच्छा, दिखेगा। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, हमेशा कहा जाता है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता धरना देते हैं, लेकिन जो बड़े नेता होते हैं उनके सहयोग के समय पीछे हट जाते हैं, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, ऐसा शायद रहा होगा, लेकिन अब ऊंचे नेता भी आराम से आ रहे हैं, धीरे धीरे कार्यकर्ताओं का भी साथ दे रहे हैं, लगातार वो अच्छे से काम हो रहा है। अच्छा, राहुल जी का नेतृत्व अच्छा चल रहता था या सोनिया गांधी जी का पहले? सोनिया जी का तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन राहुल जी का नेतृत्व बहुत अच्छा है। जिस तरह बिहार राहुल गांधी जाते हैं, पुलिस के द्वारा रोका भी जाते हैं कि राहुल जी लपी, तब भी बिहार पहुंच जाते हैं, मंच पे अपना पूरा स्पीच देते हैं, युवाओं के चहेते होते जा रहे हैं। क्या कहेंगे राहुल गांधी के लिए आप? राहुल नहीं, ये गांधी है, दूसरा महात्मा गांधी है। राहुल जी को कोई नहीं रोक सकता है, उनको जो करना है वो करेंगे। और भी लोग इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? अतीत बागी। जिस तरीके से आज कार्यक्रम में शिरकत करने आप आए हैं, पहली बात आप कहाँ से आए हैं? मैं शाहजहांपुर से हूँ। बरेली। शाहजहांपुर। तो एक ये आता है सवाल, हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए कहा जाता था कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से पीछे हट रही है, उत्तर प्रदेश उसका लगाव खत्म हो रहा है। जिस तरीके का कार्यक्रम कराया गया है, क्या आपको लग रहा है कांग्रेस को यूपी में नई ऊर्जा मिलेगी आगे? बिल्कुल मिलेगी। जो जनता और कार्यकर्ता और नेता, जो एक मतलब चारपाई होती है, उसके चार पाए होते हैं, तो उस प्रकार से एक कड़ी से कड़ी जुड़ के एक चैन बनती है। तो नेता और जनता के बीच का संवाद का कार्य जो कार्यकर्ता करता था, कहीं ना कहीं हम कार्यकर्ताओं में कुछ ना कुछ कमियां आई, जो जनता के बीच में हम अपनी बात को सही से नहीं रख पाए। इस वजह से दूसरी पार्टियां सरवाइव कर गईं। आज उसका परिणाम पूरा देश देख रहा है। आज पूरा देश दोराहे पर खड़ा है और पूरा देश जानता है कि इससे देश का भला होने वाला नहीं है, और पूरे देश की जनता अब कांग्रेस को फिर से आशा भरी निगाहों से देख रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा लोग कहते हैं भाई कांग्रेस पार्टी परिवारवाद बहुत ज़्यादा है, घर के ही लोगों को अध्यक्ष बना दिया जाता है, सारी जिम्मेदारी दे दी जाती है, बाहर के जो कार्यकर्ता होते हैं केवल बस ऐसे ही लड़ाई झगड़े के लिए, धरना देने के लिए उनको रखा जाता है, ऐसा कुछ है क्या? ये चंद विरोधी नेताओं का वक्तव्य है। कांग्रेस पार्टी ने इतने नेता दिए, इतने अध्यक्ष दिए, गांधी परिवार के कितने अध्यक्ष रहे? उंगलियों पर गिन लीजिए आप। और काम करने की बात आती है तो गांधी परिवार की शहादत कितने लोगों ने, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है गांधी परिवार का जो शहीद, जो वतन की लड़ाई में शिरकत ना किया हो, अपने प्राणों की आहुति देने से भी 3-3 पीढ़ियां उनके पीछे नहीं हटी। राजीव जी का बलिदान देख लीजिए, इंदिरा जी का बलिदान देख लीजिए, और जवाहरलाल नेहरू जी का त्याग देख लीजिए।
अच्छा, एक सवाल ये भी बहुत बड़ा सवाल आता है विपक्ष के द्वारा, जो विपक्षी पूरे दल हैं, सारे इंडिया अलायंस के जो साथी हैं, उनका ये कहना रहता है कि भाई कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी का नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं क्या राहुल जी के नेतृत्व से खुश हैं पूरी तरीके से? बिल्कुल खुश हैं, इसीलिए सभी लोग राहुल जी के साथ आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग ज़मीन पर थोड़ा सा कमज़ोर थे, उसको भागते हुए हम लोगों ने स्थानीय स्तर पर गठबंधन भी किए, क्योंकि हम चाहते हैं एक भाजपा के खिलाफ की जो आवाज़ थी, तो एक वो 4-6 शब्दों पर जो अपने देश की सरकार को चला रहे हैं, अपनी सरकार को बनाए बैठे हैं, तो कांग्रेस का ये था कि जो देश की बात करता हो उन सबको एकजुट होना चाहिए। तो छोटे छोटे दलों को हमने साथ लेके आगे गए। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और बड़ा कौन है ये सभी लोग जानते हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में ही सरकार बननी है। आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? सचिन रावत। सचिन जी, जिस तरीके से पूरे कांग्रेस पार्टी कमेटी में एक प्रकार से राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को जो नई ऊर्जा मिल रही है, तो आप युवा हैं, कितना ज़्यादा इन सारे कार्यक्रमों से प्रभावित हैं? देखिए, क्या है कि श्री राहुल गांधी जी लगातार जो है, जो देश के असल मुद्दे हैं उन पर बात कर रहे हैं। जिस तरह से बेरोजगारी है, महंगाई है, और निरंतर जिस तरह से जो अर्थव्यवस्था है वो चौपट होती चली जा रही है। जब राहुल गांधी जी सदन में कोई सवाल करते हैं, जब वो सड़क पे कोई सवाल करते हैं, तो लगातार उनकी आवाज़ को दबाने का काम सरकार के द्वारा किया जाता है। जिस तरह से अभी बिहार में दलित छात्रों से उनको मिलने जाना था, लेकिन क्या हुआ, आप सभी लोगों ने देखा कि उनका कार्यक्रम कैंसिल करने का काम किया। उसके बाद में उनको अंबेडकर छात्रावास था, उस छात्रावास के बाहर रोकने का काम किया सरकार के द्वारा। लेकिन क्या हुआ, श्री राहुल गांधी जी ने दूसरे रास्ते जा कर के छात्रों से मिले और उनकी हक और हुकूक की लड़ाई लड़ी। जिस तरह से जाति जनगणना का जो मुद्दा है, जो हम लोगों के सवाल, ये भी सबसे बड़ा सवाल आ रहा है। लोगों का कहना रहता है कि राहुल गांधी की बात हमेशा की जाती है कि राहुल गांधी इस बार काफ़ी ज़्यादा सरकार के साथ हर मामले में खड़े तो रहे, लेकिन राहुल गांधी को जो करना रहता है राहुल गांधी को बेबाकी से कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है राहुल के नेतृत्व में जो युवा जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश का, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था, अब राहुल गांधी रायबरेली से जीतकर सांसद बन गए हैं, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में कितना कुछ बदलने वाला है? देखिए, उत्तर प्रदेश में बदलेगा और देश में बदलेगा। उत्तर प्रदेश के परिरूप में हम लोगों के संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है, और निश्चित तौर पे जो संगठन सृजन का कार्यक्रम है ये पूरे 75 जिलों में बूथ स्तर तक हम लोग जिला संगठन तैयार करके देंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में झूठ, फरेब, छल यही सब फैला रही है। बेरोजगारी आज चरम पर है। जिस तरह से बेरोजगार युवा अगर रोजगार मांगता है तो उनको लाठीचार्ज किया जाता है, उनको दबाने का काम किया जाता है, डराने का काम किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का एक एक युवा कांग्रेस पार्टी के साथ में है, और हम लोग मिल करके एक नया संगठन और एक नया सृजन करने जा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। अच्छा, एक सवाल ये था कि जैसे कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा, फिर उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव होता है तो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में बात नहीं बनती। क्या आपको लग रहा है आगे तो चुनाव 27 में है, 29 में आने वाले हैं, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस लड़ेगी या कुछ अलग आप लोगों की प्लानिंग चल रही है? देखिए, अभी हम लोगों की लड़ाई सभी सीटों पर है, और निश्चित तौर पे 75 जिलों में हम लोगों का संगठन सृजन का कार्यक्रम अभी 100 दिनों के कार्यक्रम में बनेगा। और निश्चित तौर पे ये जो चुनाव लड़ने की जहाँ तक बात है, वो चुनाव हमारा नेतृत्व तय करेगा कि हम लोगों को कौन सी सीटों पे लड़ना है, लेकिन इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में मजबूत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीम पठान है। हम माइनॉरिटी के जिला अध्यक्ष हैं मैनपुरी। अच्छा नसीम जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो संगठन को मजबूत किया जा रहा है, क्या आपको लग रहा है कांग्रेस में आगे क्या होने वाला है, क्या नई रणनीति बन रही है? जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी तो बहुत मेहनत करते हैं उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे भारत के लिए। न उनके जो बड़े बड़े लीडर हैं वो सही दिशा निर्देश नहीं देते कांग्रेस पार्टी में। अगर यही देने लगे तो युवा भी जुड़ेगा कांग्रेस में, किसान भी जुड़ेगा, दुकानदार भी जुड़ेगा, हर वर्ग का, समाज का आदमी जुड़ सकता है इसमें। अच्छा, अभी क्या लग रहा है आपको, क्या कमी रह जा रही है? कुछ कमी रह रही है अभी? हाँ, कमी रह रही है, पार्टी में बहुत कमी है। पार्टी की कमी तो ये जो चुनाव में टिकट बांटते हैं, ये जो प्रभारी जो लोग होते हैं वो सही टिकट नहीं बांटते हैं, इस वजह से कमी हो जाती है। लेकिन आप लोग हाईकमान को शिकायत की जाती है, भाई सही प्रत्याशी नहीं दे रहे हैं लोग। जो छोटे जो पदाधिकारी हैं उनकी शिकायत ऊपर तक पहुंच नहीं पाती, माननीय राहुल गांधी जी तक। तो वो हाँ, उस पार्टी का मनोबल है जो कार्यकर्ता का, पदाधिकारी का, वो दब जाता है। वो उसे टिकट देते हैं जो कभी फिर आता नहीं लौट के चुनाव में।
वापस पार्टी में। अच्छा, मतलब लोकल का जो संगठन रहता है, जो जमीनी स्तर कार्यकर्ता होता है, उनको टिकट नहीं देता है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से बेहतर? बाहर के लोगों को टिकट दे दिए जाते हैं। अपने जो पदाधिकारी मेहनत कर रहा है, 12 साल से 15 साल से जुड़ा हुआ है, उनको ये टिकट नहीं देते। वो बहुत मेहनत करते हैं। हम लोग ब्लॉक स्तर पर, बूथ स्तर पर भी जाते हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता उनका दर्द छलक रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर उनको टिकट नहीं दिया जाता है, राहुल गांधी तक हमारी बात नहीं पहुंचाई जाती है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ता का जो दर्द छलक रहा है। और भी लोग इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम जब्बार अली सलमानी। जब्बार जी, जिस तरीके से आपके साथी ने बताया, क्या वाकई में ऐसा कुछ कांग्रेस पार्टी में हो रहा है? सुनिए सर, पूरा परिचय ले लीजिए हमारा। बताइए। जब्बार अली सलमानी, पूर्व अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग जौनपुर। बाद में जब सिराज मेहदी साहब रहे हैं प्रदेश में, तो हम प्रदेश संयोजक रहे हैं। चलिए, मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। जिस तरीके से आपके साथी ने आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी को दर्द उनका छलका है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए भाई, वो दर्द छलका है, उनकी अपनी बात है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है जो भी कांग्रेस के नेता अगर मेहनत करेगा। देखिए, मैं मछली शहर से चला हूँ, सुबह उठ के आज तक देखिए मैं लौट के आया हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि अगर मैं परिश्रम करूँगा और मेहनत करूँगा तो कहीं ना कहीं फल तो मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमेशा कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी सबको लेकर चल रही है और कार्यकर्ता ही के द्वारा इस तरह की बातें की जाती हैं, तो कहीं ना कहीं तो आगे के सवाल खड़े होते हैं ना संगठन के बाद जो पार्टी के शीर्ष के नेता हैं। देखिए, जहाँ तक मैं अपने अल्पसंख्यक की बात करता हूँ, आज भी जब भी कोई अल्पसंख्यक का मामला हुआ है, हमारे नेताजी हैं इमरान प्रतापगढ़ी जी, चाहे जहीं कहीं भी कुछ मामला हुआ बेचारे तुरंत पहुंचते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि और कोई मामला इससे बेहतर बनेगा। मतलब भाई साहब की बात से सहमत नहीं हुए? नहीं, सहमत नहीं भाई। देखिए, जो जैसा सुनिए, जैसे जिसकी भागीदारी वैसे उसकी हिस्सेदारी। देखिएगा कहना, ये तो अपनी अपनी बात है। सब लोग अपनी अपनी बात रखते हैं, अलग अलग राय लिखते हैं। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, और लहू देकर जिसकी हिफाजत गांधी परमार ने की हो, ऐसे गांधी परिवार को हमेशा दिल में बसाए रखना। हम तो एक कांग्रेस पार्टी के बहुत पुराने पदाधिकारी हैं। हम गांधी जी को हमेशा अपने दिल में रखते हैं। न जो दर्द है वो हमने आपको बयां कर दिया है, और जिन को अपने जो सुविधा मिलती वो अपनी अपनी बात बताता है। तो आपने सुना किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता उन्होंने अपना दर्द बयां किया है। क्या आपको लग रहा है कांग्रेस पार्टी में 2027 में कुछ नया होने वाला है? राहुल गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी का काम चल रहा है कितना बेहतर साबित होगा? 24 अड्डा के लिए शुभम अवस्थी की रिपोर्ट लखनऊ से।